जो वेश धारण करके चोला डाल के भगवान जे ढोंगी बने हुए हैं, उनकी कैसे पहचान होती है? ज्ञानी जी वो अगर इस तरह का कर्म करते हैं ना, तो ज्ञानी जी वो ढोंगीपन का काम करते हैं ना, ढोंगीपन का। और भेष पहने, ये चोला पहने, जी जी, ये गुरु का दिया हुआ भेक। जी जी जी, और गुरु का दिया हुआ भेक जो है ना, वो पहले और फिर गलत करते हैं, तो ज्ञानी जी उनको कर्म से ही पहचाना जा सकता है। जी जी जी, उनके जितने भी कर्म होंगे जी जी, सब मर्यादा से विरुद्ध होंगे। विरुद्ध होंगे। एक काम हो या अनेक काम उनके हो, जो भी जिस तरह का काम है जी। वो सब भेष से विरुद्ध होंगे, मतलब मर्यादा के विरुद्ध। विरुद्ध। तो उनको कर्मों से पहचाना भी जा सकता है जी, पर भेक से कहो कि हम पहचान लें ज्ञानी जी, ये कठिन है। जैसे कहने का मतलब अपने चित्रकूट में बैठे ना ज्ञानी जी, जी जी जी, तो चित्रकूट अनसुईया आश्रम तो सुने होंगे। हाँ, सुने हैं। और सारा संसार जो चित्रकूट नहीं भी आया है वो भी जानता है कि एक यूपी एमपी के अंदर चित्रकूट है, जहां ब्रह्मा और विष्णु अनसुईया की परीक्षा लेने गए थे। जी जी जी, तो वो अनसुईया ने बच्चा बनाया तीनों को, जी जी, ब्रह्मा विष्णु को और भगवान शिव को। जी ज्ञानी जी ये सत्य बात है, ग्रंथ कहते हैं कि ये परीक्षा लेने के लिए कभी आए हैं, जी, ब्रह्मा और विष्णु और भगवान शिव। जी और अनसुईया भी कभी इस धरती पर थी, जी, और उनके पति अत्र भी रहते थे। जी जी, इनको माता पार्वती ने भगवान शिव को भेजा परीक्षा लेने के लिए, जी जी, और विष्णु को लक्ष्मी ने भेजा, जी, गायत्री ने ब्रह्मा को भेजा। अपने अपने मतलब पत्नियों ने अपने अपने पति को भेजा कि अनसुईया की परीक्षा लो। अनसुईया का ज्ञानी जी वहां तक कैलाश तक नाम फैल गया था कि वो पतिव्रता स्त्री धरती पर पहली मतलब श्रेष्ठ है सबसे। जी जी, तो इनको को द्वेष होने लगा। जी, ज्ञानी जी किसी किसी स्त्री को कभी कभी द्वेष हो भी जाता है। हाँ, कोई गांव की एक स्त्री है, 100 स्त्री है, और उसका आगे समनाम हो रहा है, तो दूसरी स्त्री चिढ़ भी सकती है चिढ़ भी सकती है। और नहीं भी चिढ़ सकती है। हाँ, ऐसा होता है ज्ञानी जी, होता है, ये शहरों में भी है और गांव में भी है ज्ञानी जी, हर जगह है। हर जगह। अब 1 लाख स्त्री है तो कोई नहीं चिढ़ेगी तो एक चिढ़ या चिढ़ जाएगी हाँ, चिढ़ जाएगी। कि हमसे बड़ी है पतिव्रता में या दान दक्षिणा में या सत्कर्म में हमसे आगे कैसे है। जी जी जी, वो किसी तरह से नीचता दिखाने को सोचेगी ना, जी जी, जैसे भी सोचे। जी जी जी, तो इसी तरह से ब्रह्मा से गायत्री ने कहा, और विष्णु से भगवान माता लक्ष्मी ने कहा, और शिव से माता दुर्गा ने कहा, पार्वती ने, जी जी, कि इसकी परीक्षा लो, और जिस तरह से इसका सत्य भंग हो जी, वही मतलब आप काम करो जा करके। सती अनसुईया धरती पर एक है चित्रकूट के अंदर, जी, वहां तीनों देवता जाओ। जी, तो ये मतलब मना भी किया शिव ने। अब स्त्री की हट ज्ञानी जी अलग होती है ना, हट हट वो अलग हट कर ले तो हट करेगी, करेगी करेगी, स्त्री हट। पूरी करके रहे। हाँ, वो जब तक भले अच्छा काम हो या बुरा हो, हाँ, भले उसका गलत हो जाए या कितना भी गलत हो जाए, मानेगी नहीं ज्ञानी जी स्त्री। नहीं मानेगी। हट कर लिया तो कर लिया, ये स्त्री में गुण होता है ज्ञानी जी। भले उसकी मौत हो जाए, मौत उसको मंजूर है, पर हाथ छोड़ना मंजूर नहीं है ज्ञानी जी। ऐसा देखा गया ज्ञानी जी। जी जी जी, उसकी हट बहुत खतरनाक होती है, स्त्री की हट, जी जी, चाहे वो पार्वती हो, चाहे गायत्री हो, चाहे साधारण स्त्री हो, जी जी, हट खतरनाक होती है ज्ञानी जी स्त्री की। जी जी, तो ये फिर अब ये बोले भाई नहीं मान रही है, तो हम जा रहे हैं धरती पर, जो है ना भगवान कैलाश तो ऊपर है ना ज्ञानी जी। जी, और बैकुंठ। तो ये तो तत्काल आ गए, 1 मिनट में वहां अंतर ध्यान हुए, और जंगल में जहां अनसुईया रहती थी वहां आ गए, जी, और अनसुईया से बोला कि हमें नग्न होके भोजन करवाओ। वाह, तो ज्ञानी जी ने भी, जो स्त्री पतिव्रता होगी तो वो तो नग्न हो सकती है अपने पति के सामने खाली, ऐसा विधान है, ग्रंथ कहता है। जी जी जी, जी, अगर पति कहे कि तुम नग्न हो तो वो अपने पति के सामने पति की बात मानेगी, उसका नाम पतिव्रता। चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, मर्यादा के अंदर हो या मर्यादा के बाहर का वो शब्द हो, जी जी, वो हर शब्द को जो माने उसका नाम पतिव्रता। जी जी, वो विचार नहीं करती है। जी, अब पर भगवान शिव है और विष्णु भी है, पर ये कहे कि नग्न हो तो वो पतिव्रता स्त्री उनको भी बात काटेगी, यानी काट देगी। जी जी, उसको मालूम हो चुका है कि शिव है
और विष्णु है और ब्रह्मा है और भेष बदले हुए हैं और हमसे बोल रहे हैं कि नगन भोजन करवाओ, तो उसको मालूम हो गया है तो भी नगन नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती किसी भी स्थिति में। नहीं नहीं नहीं। ये सृष्टि की रचना के समय का ज्ञानी जी विधान बनाया हुआ है जी जी और ये कभी मिटता नहीं है। जी महाप्रलय के बाद में ना धरती रहती ना सूर्य उस समय। जी। तो ज्ञानी जी वो पतिव्रता अपने स्त्री के पति बोले कि नगन हो तुम, वो हो जाएगी नगन जी जी पति के सामने। जी जी आलम में वो बोलेगा नहीं, और मान लो बोल दिया जी परीक्षा लेने के कारण या जैसे भी बोल दिया जी तो वो नगन हो जाएगी पति के सामने। जी जी उसका नाम पतिव्रता। पति आलम में नगन होना विरुद्ध है, विरुद्ध। पर वो पति ने कहा है तो वो पति की आज्ञा जो माने, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, मर्यादा के अंदर हो या बाहर हो, उसका नाम पतिव्रता। तो इसको बोला कि ब्राह्मण ये भिक्षा लेने के लिए या भिक्षा भोजन करने के लिए बेल रहे, यानी भिक्षा लेने के लिए आए हैं। जी तो ये कोई भी ब्राह्मण कहीं भी गांव में या स्त्री के सामने या शहर में भिक्षा लेने जाएगा तो ऐसा नहीं कहेगा कि हमें नग्न होकर भिक्षा दो, हाँ ये तो गलत ब्राह्मण है तो कहेगा। हाँ यानी जी भिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण गांव शहर में जा सकता है, जा सकता है। महात्मा भी जा सकता है गांव शहर में भिक्षा लेने, जाते भी हैं ज्ञानी जी। जी, आज भी जाते हैं, सतयुग में भी जाते थे। जी पर कोई महात्मा किसी के घर में भिक्षा लेने जाए और स्त्री हो या कहे कि नंगन होकर मैं भोजन करो भिक्षा दो, तो वो स्त्री तत्काल समझेगा महात्मा नहीं है ना ये, जी 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 वो तो यही समझे कि महात्मा नहीं है। नहीं है। ब्राह्मण कोई जाए और कहे देवी हमें भिक्षा दो, तो वो नंगन होके तो वो स्त्री समझेगी ये ब्राह्मण है ही नहीं, नहीं नंगन होकर भिक्षा नहीं मांग सकता है ना ज्ञानी जी। नहीं मां। तो इन्होंने वही प्रश्न किया अनसुईया से कि नंगन होकर भोजन करवाओ, जी भोजन करवाओ, भिक्षा एक ही बात है ना ज्ञानी जी, भिक्षा लेना। हाँ हाँ हाँ। तो वो उसने विचार किया कि ये जंगल है और ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए जंगल में भी आ सकता है। जी अगर कोई पब्लिक यानी पब्लिक की कुटिया है, कोई गृहस्थी रहता है तो वहां भी पहुंच जाते हैं महात्मा भिक्षा लेने के लिए और ब्राह्मण। जी पर नग्न होके ये नहीं बोलेगा, ये तो गलत है तभी बोलेगा। जी तो उसने बोला कि ये इनके मस्तक पर है तेज और ये शब्द गलत बोल रहे हैं, नग्न होके बोल रहे हैं, तो पतिव्रता को उससे कोई बात छिपती नहीं ज्ञानी जी। जी जी उसने ये थे ना यात्र मुनि नहाने गए थे जी गंगा में, उस समय ग्रंथ यही कह रहा है। तो इसने एक पल के लिए ध्यान किया, उसे तत्काल कोई भी गुप्त बात को जानने में पतिव्रता को ध्यान नहीं लगता, देर नहीं लगता ज्ञानी जी। जी जी उन्हें तत्काल समझ लिया ये तीनों जो ब्राह्मण का भेष बनाए ये भगवान शिव है, कैलाश से आए हैं, और ये विष्णु है जो भेष बना के ब्राह्मण बन के भिक्षा मांग रहे हैं, और ये ब्रह्मा है ब्रह्मलोक से आए हैं जी और नग्न होके भिक्षा मांग रहे हैं। जी। तो हम पतिव्रता हैं अभी, यानी जो भिक्षा लेने जो आया है अतिथि, जी जी अतिथि भगवान का रूप माना जाता है ज्ञानी जी। जी जी वो भगवान का रूप है साक्षात, जी जी चाहे वो भिखारी होए और चाहे वो ढोंगी ब्राह्मण होए और चाहे वो ढोंगी महात्मा होए, जी पर उस समय भिक्षा लेने के लिए अगर अपने दरवाजा पर आया है तो ज्ञानी जी वो ढोंगी हो करके और भेष चोला पहन करके गलत भी काम कर रहा तो भगवान उसको दंड देगा, दंड पर भिक्षा लेने के लिए आया है जब दरवाजे पर, ज्ञानी जी वो अतिथि जो है भगवान का रूप माना जाएगा, ऐसा अपने ग्रंथ कहता ज्ञानी जी। जी जी ये सतयुग की बात भी सतयुग में भी ज्ञानी जी लागू हो जाता है और ज्ञानी जी आज कलयुग में भी लागू हो जाता है। जी जी अतिथि जैसे भगवान बावन बन के नहीं गए बलि के यहाँ, जी 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 बावन भगवान एक बार गए हैं ना बलि के यहाँ जी 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 धरती पर, हाँ तो कहने का मैं अतिथि भगवान का रूप होता ज्ञानी जी। जी जी तो उसने ध्यान किया तो बोले ब्रह्मा विष्णु है, पर इन्होंने कहा नग्न होकर हमको भोजन करवाओ, तो उसने वो तो जान गई कि ब्रह्मा विष्णु ये ऐसा दान के नहीं बोले हैं, इनकी पत्नियों ने भेजा है, हाँ उनको ईर्षा हो गई है ईर्ष्या होगी। कि इतनी एक पतिव्रता हमसे ज्यादा कैसे हो गया, हम तो देवियां हैं, ये तो धरती पर की साधारण स्त्री है। जी जी तो इनको अपने अपने पतियों ने भेजा, औरतों ने भेजा, यानी गायत्री ने और दुर्गा ने जी। और लक्ष्मी ने, जी ठीक है हम इनको नंगन होके भोजन दोनों फल जल लिया और पति का ध्यान किया, यात्री थे नहीं नहाने गए थे, वो मतलब बच्चा बन गए ज्ञानी जी। जी। जैसे बच्चा पैदा नहीं जब होता है स्त्री से तो दूध के सिवा उसका कोई भोजन ही नहीं होता है, नहीं होता है। रोटी वोटी खा नहीं सकता है, दूसरा कोई चीज है उसका खा नहीं सकता ज्ञानी जी, नहीं नहीं वो खाली दूध पी सकता है, दूध के अलावा कोई भी चीज नहीं। फिर इनको स्तनपान करवाया उस गाय, उसने क्या बोलते हैं ये अनसुईया ने, जी
तो वो जो कहा था कि भोजन करवाओ, उसको तो भले भगवान शिव हैं और विष्णु, पर ज्ञानी जी वो रो रहे हैं ना, वो उन्हें ज्ञान नहीं है ना कुछ। जी जी। बच्चा रूप में, बच्चा छोटा पैदा होता तो रोने की आवाज आती ना ज्ञानी जी, रोने की उस समय दूसरी आवाज नहीं ज्ञानी जी आएगी। नहीं आएगी। भले कोई महान मूर्ति पैदा हुआ है, जब पैदा होगा तो वो रोने की ज्यादा कर आवाज आएगी ना। रोने की थोड़ी देर जब माँ के पेट से बच्चा धरती पर गिरेगा तो रोना रोना क्यों व्यों करना ज्यादा आएगा। फिर वो बाद में भले अपना जो भी जैसा मतलब जो है। तो ज्ञानी जी कहने का मतलब जब वो भगवान हो करके और इसी चित्रकूट में भेष बदल के गए तो प्रश्न गलत किया ना कि नग्न होकर भोजन करवाओ। जी जी। तो ज्ञानी जी मतलब ये जो चोला पहने हैं और भेग पहने हैं और दुनिया को ठग रहे हैं, ज्ञानी जी वो उसका परिणाम तो गलत है, पर वो सभी जब कर्म इसके हर कर्म उल्टे हैं। जी जी। अब ये चोला पहन करके इससे भी आपके कामतानाथ परिक्रमा में ज्ञानी जी परिक्रमा में है कि वो शाम को दारू पीते हैं और पब्लिक को मालूम है। जी जी। पब्लिक को मालूम है कि दिनामान ये 100 या 50 या 200 500 इनको हो जाएंगे। पब्लिक जो बाहर से आती है वो महात्मा समझ करके इनको दक्षिणा अच्छिना कुछ खाने पीने को दे देती है। वो अपनी दृष्टि में महात्मा मानती है। अब वो बाहर की चली गई है। अच्छा, जो चित्रकूट की पब्लिक है ज्ञानी जी ये जानती है कि शाम को तो दारू पिएगा ये। जी जी। और दिनामान पब्लिक को चुतिया बनाने के कारण भिक्षा मांग रहा है। जी जी। तो उसको बहुत पब्लिक है कुछ ना कुछ फलल दे देती क्या नहीं जी खाने के लिए कि महात्मा है। चलो अपने परिक्रमा में हम बाहर से कहीं गुजरात से कोई पब्लिक दिल्ली की तरफ से परिक्रमा करने आती है ना क्या नहीं जी कामतानाथ की, तो वो भिखारी जो बैठे उनको कुछ ना कुछ फल दे देती है। और जो चोला पहन करके ये बहुत है ना ज्ञानी जी परिक्रमा में कई चोला पहने है ना महात्मा का भेष बना करके शाम को दारू पीना। बहुत देखिए। हाँ, शाम को दारू पीना और दिन में मतलब ये सब भिक्षा मांगना। तो ज्ञानी जी यहाँ की पब्लिक नहीं मानती है। जी जी। उनको ना देती है और ना देने के लिए कहती पब्लिक से। तो बाहर की पब्लिक जब दे रही है तो वो फिर क्या करे। जी जी जी। उसको मना नहीं कर सकती ना सामने, नहीं तो वो लड़ जाएंगे ना। वो बोले तुम क्यों मना करते हो। जी। कहने का यहाँ की पब्लिक देना खाना पीना सब बंद, वो नहीं देती है। पर ज्ञानी जी बाहर की पब्लिक तो वो तो महात्मा मानती है ना। जी जी। माला डाले हैं, जटाएं हैं और चोला पहने हैं। जी जी। और हाथ में माला लिए हैं। जी। त्रिशूल लिए हैं, तो वो तो महात्मा मानती है ना ज्ञानी जी। जी। उसको ये मालूम नहीं है कि ये दारू पी रहा है कि महात्मा है कि नहीं है। ये शिवराजपुर के जिनको भाट नहीं बोलते हैं जी, हाँ, वो भाट है, ये महात्मा नहीं चोला। यहाँ की पब्लिक नहीं मानती है, जिसको मालूम ना खाने के देगी ना पीने को देगी ना मातो मानती है। पर बाहर से कोई ज्ञानी जी पब्लिक आती है तो उसको मालूम नहीं तो खाने को भी देती है और दक्षिणा अच्छिना भी दे देती है ज्ञानी। अब शाम के टाइम वो दारू पीते हैं। हाँ। तो वो जो बाहर से आई पब्लिक वो कामतानाथ की परिक्रमा किया और वो चली गई। उसको तो नहीं मालूम है कि शाम को दारू पीता है ये क्या करता है। तो ज्ञानी जी उसके सभी जब कर्म उल्टे हैं हर कर्म, तो फिर कर्म से पहचाना जा सकता है निश्चित जी कि ये चोला पहने परमात्मा नहीं है। जी जी। पर ज्ञानी जी एक ही कर्म को देख करके निश्चित नहीं पहचाना जा सकता है ना। कहने का अपने ज्ञानी जी हम उस बात पर बोला कि चित्रकूट में अपने बैठे और ब्रह्मा विष्णु ने देखो कैसा प्रश्न किया, नग्न होकर भोजन करवाओ। जी जी। स्वयं शिव है, अब भगवान शिव ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। जी जी। पर परीक्षा लेने के लिए आए हैं तो ऐसा बोलना पड़ा उनको। जी। उनकी पत्नियों ने भेजा था ना ज्ञानी जी। जी 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 जी। अच्छा, फिर वो बाद में फिर अत्रि आए तो पूछा कि बच्चा कैसे है, तब बताया। यानी फिर वो देवियों ने सबने माफी मांगी और अनुसुईया से कहा कि माता हमसे गलती हो गई, हमको ईर्ष्या होने लगी थी, मतलब द्वेष होने लगा था, तब मैंने ऐसा काम किया। तो माता ने क्षमा भी कर दिया अनुसुईया ने और अपने अपने सब आदमियों को लेके चली गई। दुर्गा कैलाश गई और ये लक्ष्मी बैकुंठ गई और ब्रह्मलोक मतलब गायत्री ब्रह्मा के साथ चली गई। यानी जी जब सब जिसके कर्म हर उल्टे हैं तो कर्मों से भी पहचान लगाई जा सकती है, लग जाती है। बिल्कुल हाँ, कर्म से पहचान लगाई जा सकती है निश्चित ज्ञानी जी, लग भी जाता है। पर एक ही कोई कर्म कर रहा है, एक ही कर्म गलत किया। अब जैसे भगवान शिव ने तो एक ही भिक्षा मांगी थी ना परीक्षा लेने के लिए ज्ञानी जी, तो उसमें फिर निश्चित विचार करना पड़ता है। जैसे उसके सामने मांगा भिक्षा नगन तो उसने विचार किया कि ब्राह्मण तो ऐसा नहीं बोलेगा, तो उसके विचार में वो चित्र दिखा ब्रह्मा विष्णु शिव है। जी जी। ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का भेष बनाए हैं। जी जी। पर ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव है। जी जी। तो वो फिर उनको बच्चा बनाया तत्काल। जी जी। बच्चा बने फिर उनको जो इच्छा थी उनकी भोजन करवाया। छोटे बच्चा का तो भोजन दूध ही होता है। हाँ, दूध ही होता है, रोटी खा नहीं सकता है। जी जी जी।
दूसरा भोजन नहीं ज्ञानी जी होता। बच्चा का जब पैदा होता है पेट से तो वो रोता है, जब रोता गाता है ज्ञानी जी उसका भोजन ही दूध ही होता है, वो दांते नहीं होते उसके। जी 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 तो दूध उसको जो इच्छा अनुसार भोजन मांग रहे थे वो इच्छा अनुसार भोजन करवाया। जी 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 तो ज्ञानी जी ये जो ढोंगी बन के ये कर रहे, ये भोग, ये ज्ञानी जी बचते नहीं है परमात्मा से, वो देख भी रहा है, जानता भी है। जी जी। ज्ञानी जी भोगते हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं भोगते, ये समय आने पर भोगते हाँ हैं। भोगते हैं। निश्चित मान लो ज्ञानी जी पक्का हाँ वो तो है ही। वो दंड मिलेगा उनको, और भोगते भी हैं। फिर बाप भोगने के समय चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्या पर ज्ञानी जी वो समय जब भगवान दंड देता है ना, ज्ञानी जी उस समय रो चाहे गाओ वो दंड लागू ही रहेगा। लागू ही रहेगा। जितना तुमने गलत किया है उतना भोगना ही पड़ेगा। रो करके भोगो चाहे गा के भोगो, जैसे भी भोगो भोगना पड़ेगा ज्ञानी जी जी। जी। महाराज जी जैसे चीता वगैरह, भालू वगैरह आपने कभी देखे है वहाँ? हाँ वो ज्ञानी जी जब रात दिन वहां रह रहे हैं जंगल में, और वो रात में सब, अभी दिन में जैसे शेर चीता है बीछी है, ये घूमते नहीं मिलेंगे ज्ञानी जी जंगल में। ये बीछी भी जहाँ तो एक जगह बैठी होगी, जी जी। सांप भी एक जगह जहाँ उसका घर है वहां बैठा होगा, और शेर है, ये बाघ है, ये भी जहाँ इनका गुफा बनी है, जो गुफा है वहां अपने घर में बैठे होंगे। जी जी जी। और जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं ना, तो ज्ञानी जी जैसे आदमी दिन में भोजन पाता है और रात में इसको विश्राम के लिए भगवान ने बनाया है ना आदमी को, जी मनुष्य को, जी जी। और जानवरों के लिए बनाया है रात में। रात में ये दिन में जो जहाँ शेर चीता है बाघ है ये सब चुपचाप बैठे होंगे, सांप बीछी। जी। और जैसे ही सूर्य अस्त हुए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ, तो ये अपनी अपनी जगह से रात भर शिकार के लिए घूमते हैं। जी जी। शेर भी घूमेगा और ये चीता सब घूमते हैं। अच्छा बीछी भी इधर उधर घूमेगी, सांप भी घूमेंगे। ये कहीं सांप को कीड़ा खाता है ना ज्ञानी जी, जी जी। तो वो भी इधर उधर घूमेगा। तो इनको मतलब जब शाम को ये सब घूमते हैं और जंगल में ये लोग रहते हैं, अब जहां महात्मा कुटिया वहीं कहीं जंगल में झाड़ी में शेर पड़ा है, पर मालूम नहीं पड़ेगा ना ज्ञानी जी। जी जी जी। है वहीं कुटिया के आसपास में पड़ा है, बैठा है, पर वो झाड़ी में छिप के बैठा है ना ज्ञानी जी, छिप के बैठा। क्योंकि मरने से शेर भी चीता भी डरता है ना ज्ञानी जी। नहीं तो दिन में नहीं घूमे, जैसे रात में घूमता है तो दिन में घूमे, पर दिन में घूमे होता हुआ नहीं मिलेगा, कहीं बैठा होगा एक जगह झाड़ी के नीचे या गुफा में। और जैसे ही शाम हुई तो ये जंगल में कुटिया है, चाहे कुटिया हो चाहे ना कुटिया हो, तो पूरे जंगल में घूमता है। तो आमना सामना ज्ञानी जी हो जाता है। पेशाब करने के लिए लिखने तो भी हो जाता है, नहीं तो वो ये जानवर लोग दिन में आवाज नहीं करते ज्ञानी जी। शेर कहीं बैठा है तो चुपचाप बैठा रहेगा, जितना बाघ है, तेंदुआ है, चीता है और शेर, इनका मतलब ये रात में ही भगवान ने विधान, रात में जब शिकार करने के लिए घूमते हैं तो फिर आवाज करते हैं सब, दिन में नहीं करेगा आवाज। जी जी। भले अपने देख लो कि बैठा है या वो घूम रहा है जंगल में है, वहां पेड़ के नीचे खड़ा है, जी जी। पर ये आवाज नहीं करता है, कभी नहीं करेगा शेर। जी जी। और जहां शाम हुई तो शिकार है सामने तो भी और नहीं है तो भी, इनका आवाज करने का मतलब शाम को रात में आवाज करेंगे ही, अपने साथी को बुलाएं या मतलब किसी भी तरह दिन में रात में आवाज करेंगे ज्ञानी। तो हम लोगों को जैसे मालूम पड़ गया कि शेर आया है और बाहर आवाज कर रहा है, तो वो टॉर्च की रोशनी तो दूर तक जाती ना बैटरी की, जी जी, तो वो सामने खड़ा देख लेते हैं। अच्छा हाँ वो तो बैटरी टॉर्च इसको बोलते हैं, तो या उसकी तो रोशनी दूर तक जाती क्या नहीं जी। हाँ जाती है, और वो सामने खड़ा है तो वो भयभीत नहीं होता, डरता नहीं शेर, नहीं नहीं वो खड़ा है वैसे खड़ा रहेगा ज्ञानी जी। अच्छा, क्योंकि जंगल का वो राजा है ना ज्ञानी जी, तो जंगल में वो टॉर्च लगाओ तो वो भी जानता है कि जंगल में ये कोई घर है, यहाँ कोई रहता है। जी जी जी, प्राणी जैसे महात्मा जानते हैं कि जंगल में शेर रहता है, तो वो भी अपनी भाषा बोल नहीं सकता हमारे आपके तरह, पर जानता है कोई प्राणी रहता है यहाँ, तो टॉर्च लगाओ तो भी भयभीत नहीं होता है। वो आवाज करता है तो मालूम पड़ जाता है कि शेर आ गया है, चीता बाघ, क्योंकि आवाज इनकी दूर तक जाती है ना ज्ञानी जी। शेर की आवाज रात में दूर तक जाती है सन्नाटा में। तो इस तरह से आमना सामना वो किसी समय हो जाता है ज्ञानी जी। बोलते शेर से गंध भी आती है। हाँ यानी जी ये मांस खाने वाले हैं ना, शेर है और चीता है, बाघ है, तेंदुआ, ये जहाँ होंगे तो अपने आप वहाँ के मानव को मालूम, महात्मा हो या पब्लिक हो, उसको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर हिंसक प्राणी आ गया। आवाज नहीं की है और अगर नहीं भी देख पाया है कि कौन सा जानवर है, बाघ है या शेर है या चीता है, तो उसको गंध से मालूम हो जाएगा कि हिंसक प्राणी यहाँ आ गया है। मांस खाने वाले ज्ञानी जी होते हैं ना, तो इनकी गंध मतलब यहाँ है अपने हनुमान जी का वो जो 25 हाथ दूरी है हनुमान जी है, वहां तक गंध पहुंच जाएगी ज्ञानी जी।
अगर हवा चल रही है उसी तरफ महात्मा की कुटिया है और वहां पर हिंसक प्राणी दूर भी खड़ा है, तो ज्ञानी जी बहुत दूर से भी उसकी तरफ गंध आएगी, हवा उसी तरफ चल रही है, मालूम पड़ जाता गंध से ज्ञानी जी की जानवर है। भले आवाज नहीं किया, हमने देखा नहीं है और वो दूर है कहीं, पर जानवर आ गया है तो गंध से मालूम हो जाएगा। ज्ञानी जी मांस खाते हैं ना, ये मांस खाते, तो इनकी गंध दूर तक जाती है ज्ञानी जी, तो मालूम पड़ जाता है जानवर आ गया है। अब फिर ज्ञानी जी ये सब तो रात में ये सब घूमते हैं, तो जो जहां रहते हैं जानवर और वही महात्मा भी रहता है, फर्क सिर्फ इतना है दिन और रात का। दिन में वो एक जगह बैठा रहता है और दिन में सब घूमता रहता है, तो कुटिया के आस ही पास में कहीं झाड़ी में बैठा मालूम नहीं पड़ता है ना ज्ञानी जी। और जहां रात हुई तो वो फिर आवाज भी करता तो भी मालूम पड़ जाता, नहीं आवाज करे तो आमना सामना कभी हो जाता। रात में जैसे लेटरिंग लगी और लेटरिंग में जा रहे हैं तो वो फिर वहां पर जानवर है, शेर मान लो, चीता या बाघ कोई भी है, तो वो तो रात में डरता नहीं, वो तो जो कहते हो खड़ा रहता है। रात में ये जंगल में डरते नहीं, अगर कोई सामने भी आ गया तो वो अपने को मालूम पड़ जाता है कि जानवर खड़ा है, तो उसको बचाव के निकलना पड़ता है। हाँ, बोलता नहीं है, अपने भी देख लिए और उसने भी देख लिया और अपने लेटरिंग जा रहे हैं, तो ज्ञानी जी वो फिर बोलेगा नहीं, वो मतलब धीरज में महात्मा निकल जाते हैं, पर देख लेते हैं, वो भी महात्मा को देख लेता है और महात्मा भी देख लेता है कि शेर सामने खड़ा है। ज्ञानी जी हिम्मत भी रखना पड़ता है ना। हाँ। जंगल में रह करके साहस भी रखना पड़ता है। साहस नहीं रखेगा तो उसको मालूम है कि हिंसक प्राणी है और अकेले अकेले सब महात्मा रहते हैं कुटिया में ज्ञानी जी, तो रह नहीं पाएगा ना ज्ञानी जी, एक दिन भी नहीं रह पाएगा, एक दिन भी नहीं रह पाएगा। तो कमले सीताराम, तो ज्ञानी जी सावधानी तो रखना ही पड़ता है, सावधानी भी रखना पड़ेगा और साहस भी रखना पड़ता है। साहस नहीं रखेगा तो फिर वो जानवर सामने खड़ा हो तो शेर को देख करके भय ज्ञानी जी उत्पन्न हो जाता है ना। उसका रूप, वो स्वरूप जैसा शेर का ऐसा रूप ही स्वरूप है, वो भयंकर है ना ज्ञानी जी, आवाज करता है तो और फिर भय उत्पन्न हो जाता है। जंगल में अगर देख भी लिए रात में या दिन में और आवाज उसकी रात में हुई तो फिर भय उत्पन्न अपने आप हो जाएगा, भले ना डरे और पर भय उत्पन्न हो जाएगा, उससे बाजू से आ करके निकल के कुटिया में आ जाए, पर उसकी आवाज डरावनी होती है, भय को उत्पन्न करने वाली। तो उसका रूप भी खतरनाक है ना, खोपड़ी बड़ी होती है ज्ञानी जी, बड़ी होती है। हाँ, तो वो सब तरह से मतलब उसका रूप ही ऐसा है। वैसे तो सभी हिंसक प्राणी खतरनाक होते हैं, पर शेर का थोड़ा ज्यादा रूप ऐसा है ना, मतलब शेर है और ये क्या बोलते हैं जिसको बाघ बोलते हैं।